Hi guys, welcome back to my channel. I'm back again with another vlog and I'm super excited to share it with you guys. Do like, subscribe and share. Let's get started. I'm really excited as I'm traveling to Vietnam. मैं बहुत टाइम से वियतनाम जाने का प्लान कर पा रही थी बट अनफॉर्चुनेटली किसी न किसी वजह से डिले हो जा रहा था एंड नाउ आई एम एट एयरपोर्ट हेडिंग टूवर्ड्स माई फ़्लाइट. मैंने 1 बजे की फ़्लाइट दोपहर की बुक करी थी एंड द फ्लाइट इज़ ऑन टाइम. मुझे था कि मुझे डायरेक्ट फ़्लाइट ही चाहिए एंड कनेक्टिंग फ़्लाइट से लेओवर में बहुत टाइम वेस्ट होता है. सो आई ऑप्टेड फॉर अ डायरेक्ट फ़्लाइट जो कि एयर इंडिया की थी एंड वो इसी टाइम पे अवेलेबल थी. सो फॉर्चुनेटली कोई डिले नहीं है. सो लेट्स गो. 5 घंटे के अनगिनत इंतज़ार के बाद हम लैंड करने वाले हैं फाइनली. अरे वाह, बाहर सिटी दिख रही है. अरे लिटरली यार, मतलब मुझे बहुत बोरिंग लगती हैं फ़्लाइट की जर्नीज़ एंड बट या आई एम रियली एक्साइटेड. हम लैंड होने वाले हैं फाइनली. जो इतनी देर गिन गिन के टाइम निकाला है बस. चलो यार, प्यारा सिटी का व्यू आपको भी दिखाती हूँ. एंड रात के ट्रैवल का सबसे ज़्यादा मज़ा ही यही है कि लाइट्स बेसिकली तो व्यू आता है लाइट्स की वजह से आता है. वियतनाम आने से पहले मैंने बहुत रिसर्च किया था एंड इंस्टाग्राम पे मुझे बहुत रील्स दिखी थी जहाँ पर लोगों ने बताया था कि इमिग्रेशन का बहुत लंबा क्यू लगा रहता है एंड स्पेशली हो ची मिन के एयरपोर्ट पे. सो लेट्स सी ऐसा रियली है या नहीं. Let's go to the immigration counter. I'm little worried because मेरा वीज़ा ऑन अराइवल है एंड मेरे बाकी सारे फ्रेंड्स का ऑलरेडी ई वीज़ा लग चुका है. मेरा वीज़ा ऑन अराइवल इसीलिए है बिकॉज मेरा लास्ट नेम जो पासपोर्ट में है वो ब्लैंक है एंड वियतनाम का पॉलिसी है कि आपका लास्ट नेम ब्लैंक नहीं होना चाहिए. एंड अगर ऐसा है तो आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिलेगा प्लस एडिशनल चार्ज होगा $25 USD का. तो लेट्स सी क्या होता है. इमिग्रेशन की लाइन तो बहुत लंबी है बट हैसल फ्री होता है कि नहीं, लेट्स सी. ये जो इंस्टाग्राम पे इतना हाइप बना रखा है कि इतना इतना टाइम लगता है, 2-3 घंटे लग जाते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है. ये क्यू जो था लिटरली 15-20 मिनट्स में हैसल फ्री एकदम क्लियर हो गई थी एंड मुझे वीज़ा ऑन अराइवल में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा. फाइनली we are in Vietnam. You pay $20. Yeah. Yes. And the weather is rainy. Vietnam đồng. 24,000 Vietnam đồng. Okay, we have grabbed the taxi and the driver doesn't even understand English. And that is kind of difficult. Yeah, that's fine. Whenever you come to Vietnam, please make sure you download some applications like Google Translate because यहाँ पे लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा बैरियर है. यहाँ पे लोगों को इंग्लिश नहीं आती है. टू मेक श्योर कि कम्युनिकेशन बेटर हो तो प्लीज़ डाउनलोड दी गूगल ट्रांसलेट. सेकेंडली एक होगा ग्रैब टैक्सी इज़ मेजरली यूज्ड यहाँ पर बाय टूरिस्ट एंड लोकल पीपल एज वेल एंड इट्स फेयर्स आर वेरी मिनिमल. लाइकवाइज यू कैन सी यहाँ पर हमारा ड्राइवर भी जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम ही इज़ यूजिंग गूगल ट्रांसलेट सो दैट ही कैन अंडरस्टैंड अस एंड वी कैन ऑल्सो कम्युनिकेट विद हिम. ऑल्सो इफ़ यू वॉन्ट टू एक्सचेंज द करेंसी, बेटर मेरी एडवाइस रहेगी कि वियतनामीज़ डोंग्स जो हैं वो इंडिया से ही करवा कर आओ, या तो यहाँ पर जब आएँ तो एयरपोर्ट से मत करवाना. कन्वर्जन रेट जो है यहाँ पर बहुत कम देते हैं एयरपोर्ट पे. बेसिकली नियर बाय जैसे मॉल्स में आउटलेट्स हैं, दे विल प्रोवाइड यू दी बेटर कन्वर्जन रेट. तो हमने तो एयरपोर्ट पे नहीं लिया था एंड सिम भी, इवन लोकल सिम भी लेनी है तो आप लोकल एरिया से लो, एयरपोर्ट से नहीं. We booked Dazi Signature
as they were providing the breakfast and the dinner. Unfortunately, जो डिनर था that was like noodles जो कुकड भी नहीं थी. यहाँ पे खाने का बहुत प्रॉब्लम है. इफ़ यू आर अ वेजिटेरियन, खाने का बहुत ज़्यादा दिक्कत है. एंड हम रात को पहुँचने के बाद, सामान रखने के बाद, सबसे पहले फूड हंटिंग पे गए ताकि हमें कुछ वेज में कुक्ड फूड मिले एंड वी कैन रिलैक्स आवरसेल्व्स. We finally found something. Let's doze off now. Good night. Good morning, guys. Kali, we landed Ho Chi Minh and आज सुबह दनांग की फ़्लाइट है. यहाँ के डोमेस्टिक फ़्लाइट्स में इतना पंगा है. लाइक अगर आपको यू हैव टू कैरी योर चेक इन बैगेज, देन दैट शुड बी यू हैव टू पे फॉर इट. एंड कैबिन के लिए तो 7 kg अलाउड है. बट एक चीज़ अच्छी हुई कि हमें ज़्यादा इतना रिस्ट्रिक्शन प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ा. एज़ पर दे वर लीनियंट विद अस फॉरेनर्स की वजह से. एंड मुझे तो इतना ज़्यादा डर लग रहा था कि हमारा जो हम एक्स्ट्रा कैरी कर रहे हैं 7 kgs भी हमारा थोड़ा सा ज़्यादा था. एंड हमने कैरी बैग भी किया हुआ था, तो उसकी वजह से पता नहीं हमें ले जाने देंगे कि नहीं. बट उसको कोई एक्स्ट्रा लगेज नहीं आया. ठीक है, वेट जेट अभी देखते हैं कितना टाइम पर है. वैसे तो बहुत ही ख़राब रिव्यूज़ सुने इसके कि कैसे हैं कैसे नहीं है. सो आई एम जस्ट वेटिंग. 6:50 फ़्लाइट है एंड अभी तक बोर्डिंग तो शुरू नहीं हुई है, तो आई एम स्टिल वेटिंग फॉर द फ्लाइट की बोर्डिंग शुरू हो जाए. सो आई विल कीप यू पोस्टेड. And finally, we are here in Da Nang, and it's just a stopover. Seriously, it's a destination. And also, it's just not a destination because it's not only providing you the best beach views, but the best mountain views like Switzerland. Continue watching my vlog ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूं कि यहाँ का व्यू कितना प्यारा है, ये सिटी कितनी क्लीन है. एंड यहाँ के लोग, यहाँ के सिटीजन्स, दे आर वेरी हेल्पफुल. एंड बिलीव मी, अगर आप लोगों ने अभी तक इसको अपनी बकेट लिस्ट में नहीं डाला है, प्लीज़ डू हैव इट ऑन योर बकेट लिस्ट. इट शुड बी योर फेवरेट स्पॉट बिकॉज ये मेरा ज़रूर फेवरेट बन चुका है. एंड मैं वेजिटेरियंस को ज़रूर एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगी कि अपना थोड़ा खाना तो ज़रूर साथ में लेकर आना, बिकॉज यहाँ पे खाने की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है. एज़ यहाँ के लोग कुछ भी खाते हैं नॉन वेज में. अदरवाइज़ अगर आप यहाँ पर आएंगे बिना फूड के तो आपको फूड हंटिंग भी जाना पड़ेगा. जैसे मैं गई इंडियन रेस्टोरेंट्स ढूंढते ढूंढते, एंड ढूंढते ढूंढते मुझे यहाँ पे एक इंडियन रेस्टोरेंट मिला जो कि खाना यहाँ का अच्छा था, स्वाद था, बट ऑब्वियसली वो ऑथेंटिक इंडियन टेस्ट नहीं आएगा आपको. आप यहाँ पर वैसा नहीं मिलेगा जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं. सो प्लीज़ कैरी सम इंस्टेंट फूड. लेट्स गो टू लेडी बुद्धा. दा नांग में हमने फर्स्ट डे जो है लोकल एक्सप्लोर किया, हमने लेडी बुद्धा एक्सप्लोर किया, एंड हम उसके बाद होयान भी गए थे. बेस्ट वे टू ट्रैवल विल बी कि आप वहाँ पे स्कूटी रेंट पे ले लें एंड लोकल पूरा एक्सप्लोर करते हुए जा सकते हो. स्कूटी रेंट पे लेने से ये होगा कि आपका जो ट्रिप होगा वो बजट में आएगा एंड इतना कॉस्टली नहीं पड़ेगा. दलांग में रहना और वहाँ पे ट्रैवल करना इतना कॉस्टली नहीं है. इंडियन रुपीज़ में बहुत चीप था. तो स्कूटी रेंट पे लेने से आपका ये बेनिफिट हो जाएगा कि आप व्यूज़ पूरे इंजॉय करते हुए जाओगे. जहाँ पे आपको रुकना है वहाँ पे आप रुक सकते हो एंड अपनी जोन सी आपको डेस्टिनेशंस कवर करनी है वो आप आराम से कर सकते हो. If you guys need detailed information about my Vietnam itinerary, how I completed my trip and in what budget, please do comment. I will definitely share the itinerary with you guys. And by the way, मैंने अपना ये जो ट्रिप था 70 to 75,000 के अराउंड में पूरा कंप्लीट किया है with flights, hotels, food and everything. So this is the beautiful Lady Buddha, which is known for the goddess of mercy. And believe me, it's really beautiful.
It's very peaceful around here. So after covering Lady Buddha, we are at Hoi An, which took us around like 30 to 40 minutes to reach here. We are here in the evening because Hoi An को City of Lanterns कहा जाता है and इसका सबसे beautiful view जो है वो रात को ही आता है. Hoi An कवर करने के बाद we were literally very tired. Day 1 is almost complete and हम रात को बहुत ज़्यादा मन था कि बीच के पास जाकर बैठना है, तो we ended our day sitting beside the sea.